सागर जरा बताइए अभी वहां क्या चल रहा है? राज कुशवाहा की मां क्या दावा कर रही है और क्या तस्वीर है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर मैं बात करूं, मैं इस समय क्राइम ब्रांच देखिए थाने के अंदर मौजूद हूं। यहां पर देखिए चारों आरोपियों को यहां पर रखा गया है। कुछ देर पहले अभी राज की यहां पर माता आई थी, वो चाह रही थी कि राज से वो एक बार मुलाकात करें, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि राज जो है इतनी बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दे सकता है। उसके बाद राज की माता आती हैं, ये जो सामने मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, इस मंदिर के अंदर जाती हैं। राज की माता लगभग 5 मिनट तक मत्था टेक कर ईश्वर के सामने वो रोती हैं, विलाप करती हैं। वो कहती हैं कि आखिर कैसे मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, अगर वो निर्दोष है तो उसे सजा ना मिले। इस तरह की मन्नतें भी लगातार वो मांग रही हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम जो अभी तक शुरुआती जांच की है, पूरी देखिए तहकीकात में सामने आया है कि आरोपी जो है यही चारों में ने। कुछ देर पहले विशाल जो आरोपी है, जो पहला वार किया था राजा रघुवंशी पर, उसको लेकर उस खाली मैदान में गई थी जहां पर चारों आरोपी बार बार मुलाकात करते थे। मुलाकात करने के बाद वहां पर एक दूसरे के लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी सामने आ गई है। अब एक एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि एफआईआर की कॉपी अब सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। 21 मई को शिलांग पहुंचे थे राजा रघुवंशी और सोनम 22 मई को दोपहर के बाद से बात नहीं कर रही थी परिवार से संपर्क टूट गया था। राजा की सोने की चेन, एंगेजमेंट रिंग और शादी की अंगूठी सब कुछ गायब है। नगदी से भरा राजा रघुवंशी का पर्स भी नहीं मिला। देखिए ये भी जानकारी सामने आई थी कि उसी से 15,000 का इनिशियल पेमेंट जो सुपारी किलर्स को किया था सोनम ने, वो जानकारी सामने आई थी और राजा के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो एफआईआर की कॉपी में जो बड़े खुलासे हुए कि सोने की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, ये तमाम चीजें मिसिंग है। यानी सोनम ये सब कुछ कैरी कर रही थी क्या अपने साथ? क्योंकि अब तो पूरी जो एक तरह से इनकी प्लानिंग थी वो सामने आ चुकी है। शिलांग पुलिस ने अब एफआईआर की कॉपी अब हमारे सामने आ चुकी है रिपब्लिक के सामने और आपको जानकारी दे रहे हैं कि राजा की जो सोने की चेन थी, शादी की अंगूठी थी, पैसों से भरा जो पर्स था, सब कुछ मिसिंग है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए। सत्यविजय, ये बड़ी जानकारी और ये बताती है कि सोनम सब कुछ लेकर निकली, पूरी तैयारी से जो इतने दिन गुजारे वो इन्हीं पैसों से, इन्हीं सामानों से गुजारे। और डिटेल दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले और शादी के बाद 2 प्लान तैयार कर रखे थे। दूसरे प्लान के तहत जब वो पहले, उसमें भी एक 13 तारीख की चैट है जब उसने राज को ये चैट व्हाट्सएप पे लिखा था कि वो चाहती कि राजा को मार दे। हालांकि यहाँ सब लोग मौजूद थे, घर परिवार के लोग थे, इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। इसलिए फिर एक और प्लान सी बनाया सोनम ने कि क्यों ना राजा रघुवंशी को किसी ऐसी जगह हनीमून के बहाने ले जाया जा सके जहां पर कि लोग कम आते हो, जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना हो, जहां पर पुलिस का मूवमेंट कम हो। इसीलिए शिलांग में वो जगह चुनी जहां सबसे कम पर्यटक आते हैं और वहां पर उसने पूरी प्लानिंग इसलिए की थी क्योंकि उसे मालूम था कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के लिंक के ये संभव नहीं हो पाएगा। उसने अपने प्रेमी राज के दोस्तों को राज के जरिए हायर किया, पहले ही गुवाहाटी भेज दिया। वहां से लगातार व्हाट्सएप पे और मोबाइल से वो उनको अपनी लोकेशन देती रही और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन राजा के साथ ये तीनों आरोपी आकाश, आप बता रहे हैं ये तीनों आरोपी इन कोऑर्डिनेशन थे, बात कर रहे थे। राजा यहाँ उन्हें इंदौर में हैंडल कर रहा था, फोन कर रहा था और सोनम वहां खुद मौजूद थी। शिलांग में हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, शिलांग पुलिस के पास बहुत मजबूत सबूत है ऐसे लगता है, एफआईआर कॉपी भी सामने आई है। जरा बड़ी बातें एफआईआर कॉपी की भी बताइए और उन सबूतों का भी जिक्र करिए जिसके दम पर यह केस इतना स्ट्रांग हो चुका है। बिल्कुल, देखिए एफआईआर कॉपी के जब जिक्र कर रहे हैं तो उसके अंदर साफ तौर पर वो तमाम चीज़ें लिखी है क्योंकि ये एफआईआर राजा रघुवंशी के भाई द्वारा दी गई। किस कंडीशन में बॉडी मिली, सर पे किस तरीके की चोटें थी, वो सभी चीज़ें उस एफआईआर का हिस्सा बनाई गई। साथ ये भी बताया गया कि सोनम कब राजा रघुवंशी को लेकर घर से निकली थी, क्या कुछ बताई, ये तमाम जो बातें हैं उस एफआईआर का जिक्र है। लेकिन मेघालय पुलिस के पास इस समय सॉलिड लीड है। वो लीड इस लिहाज से क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस समय मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये होम स्टे कह लीजिए, होटल कह लीजिए, ये मनहा नाम का होटल है। बताया जा रहा है कि 22 तारीख को सोनम इसी होटल के अंदर आई थी रहने के लिए और यहीं पे आप देखेंगे रिसेप्शन है, यहीं पे स्कूटी खड़ी की गई थी और उसके बाद वो अंदर गए। वो चाह रहे थे कि यहाँ पर रूम ले ले, लेकिन रूम खाली नहीं था और जिसके बाद उन्होंने सामान अपना यहाँ पर छोड़ा और आप आगे गेट देखेंगे, ये आगे उसी स्पॉट पर जाता है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या जो है वो सोनम और उसके जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनके द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर वो स्कूटी से आते हैं, बीच में उनके पास तमाम जो सामान है वो रखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो
एविडेंस है वो अभी मेघालय पुलिस के पास है। उस एविडेंस में क्या है? उस एविडेंस में वो सीसीटीवी है जिसमें हत्या के बाद तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर जो सोनम है उससे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो सोनम है उसको मास्टरमाइंड बताया और कहीं ना कहीं आगे सबूत जुटाने शुरू किए। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस वो कॉल लॉग्स है जिसके जरिए ये लगातार आपस में संपर्क में, लगातार आपस में राजा भी संपर्क में था, राज भी संपर्क में था, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है वो संपर्क में थे, और जो सोनम है वो लगातार संपर्क में थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सबूत के तौर पर निकलकर सामने आई वो वेपन जिसके जरिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई। वो वेपन बाकायदा ऑनलाइन मंगाया गया था। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन 4 ऐसे झूठ हैं जिनकी वजह से सोनम पूरी तरह से रडार पर आ गई और पूरी तरह से फंस गई। पूरा खुलासा हो गया कि सोनम ही वो कल्प्रिट है जिसने सब कुछ प्लान किया और सोनम की ही मर्जी से सब कुछ हो रहा था। ये सच्चाई कैसे सामने आई? वो 4 झूठ कौन से हैं? अब चलिए फटाफट से आपके सामने डिकोड कर देते हैं, आपको बताते हैं। हत्या के बाद सोनम ने सास को बात बता दी थी। सोनम ने ये कहा था सास से कि वो खाना खाने के बारे में उन्होंने जब पूछा तो ये कहा कि मेरा उपवास है। सोनम का ये जवाब था कि उसका उपवास है। पुलिस ने होम स्टे संचालक से पूछताछ की, जानना चाहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि 23 मई को सोनम ने कुछ नहीं खाया, तो पता चला कि उसने बढ़िया खाना 23 मई को खाया, कोई उपवास नहीं था। सोनम के साथ राजा वापस नहीं आया था, ये जानकारी भी मिल गई। झूठ नंबर 2 की अब बात कर लेते हैं। सोनम ने लोकल गाइड नहीं लिया था, ये जानकारी तो सामने खोलकर आ ही गई थी। गाइड अल्बर्ट पैड ने राजा को सोनम को साथ में पहाड़ी पर जाते देखा था, ये उसने जानकारी भी दी थी। और अल्बर्ट के बयान के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था। सोनम और राजा के मोबाइल फोन्स, जो लोकेशंस उनकी थी वो कहां थी, वो खंगालना शुरू कर दिया था। और मोबाइल लोकेशन से पता चला कि सोनम जिंदा है, जीवित है। वो सोनम जिंदा रहते हुए कहां कहां जा रही थी इसका भी खुलासा हुआ। राजा की मौत और सास से बात का समय भी मोबाइल लोकेशन से सीधे सीधे पता चल गया। झूठ नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जाने की टिकट की लेकिन लौटने की नहीं, यानी मेघालय जाने की तो तैयारी, लौटने की टिकट क्यों नहीं कराई गई, ये सभी के मन में सवाल था। पहले गुवाहाटी घूमने का प्लान बना था, लेकिन सोनम ने प्लान बदल दिया, वो मेघालय चली गई। वापसी का टिकट नहीं कराया, तो क्या सोनम पहले से इस तैयारी में थी कि कैसे क्यों पैसा बर्बाद करना, क्योंकि लौटना तो किसी और रास्ते से। चौथा झूठ अब आपके सामने रख रहे हैं। गाजीपुर ढाबे पर सोनम ने झूठ बोला, पति की लुटेरों से भिड़ंत हो गई, ये कहानी वहां भी सुनाई इसने। जो प्लान इसने किया था वही कहानी सुनाई और कहा कि मैं जान बचाकर गाजीपुर तक पहुंची हूं। जबकि पकड़ा गया आरोपी राज सोनम का प्रेमी था और पता चल गया कि बाकी आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त हैं। ये वो 4 झूठ थे जिसके चलते सोनम पूरी तरह से घिर गई, मेघालय पुलिस के रडार पर आ गई और एक एक सच्चाई धीरे धीरे करके छन के सामने आने लगी और पूरी जानकारी समझ में आ गई। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था इसने हैरान कर दिया कि एक पत्नी जो अपने पति के जीवन की लंबी कामना करती, उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, दरअसल वो अपने पति की जिंदगी खत्म करके किसी दूसरे के साथ नई शुरुआत के लिए इस कदर कर गुजरेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, परिवारों ने भी नहीं सोचा था। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,